बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि कब्जा माफिया के हवाले से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो फैमिली केसेस हैं। मतलब कि लड़ाई झगड़े जो फैमिली के दरमियान हो जाते हैं, उन तमाम तनाज़ात को जब आप अदालतों में दायर करते हैं तो इन केसेस की इतनी भरमार हो गई है कि नंबर 1 पे फैमिली केसेस आते हैं। नंबर 2 पे जो केसेस आते हैं वो हैं आपके जमीनी तनाज़ात। मतलब कि जमीन का लेन देन, जमीन का बंटवारा और जमीन के हवाले से, कब्जे के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा लोग मुतासर हैं। इन कवानीन को जो है वो अब हुकूमत पंजाब ने एक नई शक्ल दी है कि इसका फौरी तौर पर हल किया जाए। आमतौर पर कोई भी बंदा अगर गलत या बोगस दस्तावेजात बनाकर किसी अदालत में केस करता है तो वो केस जो है साला साल चलता है। इवन के कई नस्लें जो हैं उन केसेस का सामना करती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल स्टेबल होकर रह जाती है। उस पर ना कारोबार होता है, ना वो आगे किसी को बेच सकते हैं, ना वो किसी किस्म का जो है वो उस वाले से कोई रिलीफ उनके लिए सामने आता है। असल मालिक जो है वो अदालतों में रुल जाता है। जो मालिक असल नहीं होता वो इस चीज के लिए बखुश होता है कि ये प्रॉपर्टी अब किसी काम की नहीं रही, ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें ही देंगे। मतलब ये है कि जो बंदा झूठा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो बंदा जो है वो हमेशा रिलीफ के लिए या उनको तंग करने के लिए अदालतों में जो है वो उनको रुसवा करता है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने इन तमाम चीजों को जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से कवानीन है उनको तब्दील किया है। अब जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, एक नया ऑर्डिनेंस पेश किया गया है। ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज इसलिए किया गया ताकि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो झगड़े हैं, ये जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में, कोई भी केस आपका विरासत का जो है वो तनाजा हो, आपका जो है वो प्रॉपर्टी पर कब्जे का मसला हो, आपकी जगह पर किसी दूसरे बंदे ने जो है वो कब्जा कर लिया और जबरदस्ती जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहा है, आपने बंदे को किराएदार रखा और उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी पर बोगस स्टाम्प पेपर बनाकर कब्जा कर लिया है, आप किसी जगह पर दुकान पर जो है वो कब्जे में आपकी जो है वो दी हुई है और वो दूसरा बंदा जो है वो जबरदस्ती खरीदना चाहता है। मतलब ये है कि आप किसी तरह से भी मुतासर हैं तो आपके लिए ये कानून बड़ा जबरदस्त है। इस कानून को बनाने का मकसद क्या था? इसके सीधा सीधा 5 पॉइंट हैं। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी। और मैं लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि इसको आपने दायर कैसे करना है। किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है, एक दरखास्त लिखनी है और आपका मामला सीधा हो जाना है। ये मैं आपको प्रोसीजर जो है इसका लास्ट पे बताऊंगा, मगर पहले इसका मकसद बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस 2025 बनाया क्यों गया। इसका पहला पॉइंट जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि गैर कानूनी कब्जा, फ्रॉड और जाली दस्तावेजात के खिलाफ मजबूत कानूनी तहफुज दिया जाएगा। अब आपको दूसरा निकाल इसका था कि जिली सतह पर तनाजात के हल के लिए कमेटियों का क्याम कर दिया गया। इस कमेटी में डीसी, इसमें डीएसपी, इस कमेटी में जो है वो आपके जो जितने भी जमीनी मामलात हल होते हैं तमाम के कानूनगो, यहाँ का के पटवारी, हर बंदा जो है इसमें मौजूद होगा जो कि मौके पर फैसला करेंगे। जायदाद के तनाजे का तीसरा पॉइंट है जायदाद के तनाजे का 90 दिन के अंदर हल। अगर 90 दिन के अंदर हल ना हो तो ये सीएम साहब जो है खुद इसको देख रही हैं। अगर आपका जो है मामला हल नहीं होता तो सीएम साहब खुद डायरेक्शन देती हैं कि इस मामले को जल्दी हल करें। जितनी जल्दी मामला हल हो रहे हैं ये आपके सामने है कि नंबर 4 पे ट्रिब्यूनल को सिविल और सेशन अदालत के इख्तियार दिए गए हैं। सिविल के और सेशन के जिसके इख्तियार बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो बंदा जिसको उन्होंने ऑर्डर दिया है, एक बंदा जो है पिछले दिनों की वीडियो सामने आई, एक बंदा आया तकसीम का दावा चल रहा था, उसने कहा जी हमारा तो अदालत में दावा चल रहा है। उन्होंने कहा कि आपका चल रहा है दावा, अब बताएं जी इसका हिस्सा कितना बनता है, इसका हिस्सा कितना बनता है। फौरी तौर पर उसका फैसला किया गया, उसको बता दिया गया कि अगर आपने इस पर अमल ना किया, गैर कानूनी कब्जा आपने रखा तो आपको 5 से 9 साल की कैद हो सकती है और जुर्माना अलग होगा। तो इस तरह जो है वो फौरी तौर पर फैसले किए जा रहे हैं। इसके लिए जो है वो मरियम नवाज साहबा ने एक ऐसा जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम कर दी है। हर सतह पर, जिली सतह पर ये मामला हल हो रहे हैं। आप डीसी साहब के पास एक दरखास्त लेके जाएं, उस दरखास्त में मुकम्मल तौर पर आप एप्लीकेशन में बताएं कि ये फलां फलां प्रॉपर्टी फलां केस है और ये फलां जगह पर जो है वो हमारा फलां बंदे के साथ डिस्प्यूट है, या फलां बंदे ने आपका जो है वो कब्जा कर लिया है, वो इतने सालों से वो कब्जा नहीं दे रहा, रजिस्ट्री आपके पास है, दस्तावेजात आपके पास है, तो आपको फौरी तौर पर जो है वो आपकी दरखास्त जो है
وہ نمبر لگا کر آپ کو نمبر دے دیا جائے گا اور فلاں ڈیٹ کو جو ہے ایک ڈیٹ رکھی جائے گی، آپ کو فون کیا جائے گا، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی، فوری طور پر آپ کے کیس کو سنا جائے گا۔ آپ کے کیس کو سننے کے بعد جو ہے اسی ٹائم، یہ نہیں ہے کہ آج آ جائیں پرسوں آ جائیں، یہ اسی ٹائم جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کس کا حق کتنا بنتا ہے، فوری طور پر اس کو جو ہے اس کا حق دلایا جائے گا۔ اور پولیس کو جو ہے انوالو کیا گیا، ایس ایچ او خود جائے گا اس علاقے کا، وہ جا کر اس جگہ کا قبضہ دلائے گا اور وہاں پر آپ کے تمام ڈسپیوٹ ختم ہو جائیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نہیں اس چیز کو مانتا، وہ جا کے ریٹ پٹیشن کر دیتا ہے۔ یہ اختیارات جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ تمام جتنے بھی ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی انہوں نے بنائے ہیں الیکشن، ان میں سول اور سیشن دونوں کے اختیار دے دیے۔ یہ سیشن کورٹ تک جو ہے وہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اگر آپ اس والے سے ڈی سی صاحب کے نام اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی درخواست دے سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ جائیں، جا کر ڈی سی صاحب کو ایک درخواست دیں، مکمل تفصیل کے ساتھ وہ درخواست دیں اور اپنے ڈاکومنٹس کی کاپی اس کے ساتھ لفظ کریں۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کسی وکیل کو فیس کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیس سنا جائے گا اور اس والے سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ نیچے بلیک کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، 90% دوست دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔